चलिए सुनते हैं राधा रानी की एक सुंदर कहानी। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुंदरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई लहंगा चुंदरी लाता है, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी चढ़ाया नहीं। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सारे लोग कुछ न कुछ राधा रानी के लिए लेकर आते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुंदरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आ करके अपने ही हाथों लहंगा चुंदरी सिला और सुंदर से सुंदर गोटा लगाए। जब पूरी तरह से तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुंदरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत सुंदर लगेंगी, मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोच कर संत जी राधा रानी के मंदिर चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के लहंगा चुंदरी अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बड़ी सुंदर लगेगी। यह सोच कर जा रहा था, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली, आज मैंने अपने हाथों से लहंगा चुंदरी अपनी राधा रानी के लिए बनाया है। इस लहंगा चुंदरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बड़ी सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, मुझे भी लहंगा चुंदरी दिखाओ ना, कैसी बनाई है। लहंगा चुंदरी को देख के लड़की बोली, बाबा राधा रानी के पास तो बहुत लहंगा चुंदरी होगा, मुझे इसे दे दो। तो संत बोले, तुमको दूसरे दिला दूंगा, ये मैंने अपने हाथों से अपनी राधा रानी के लिए बनाया है, तुमको दूसरे दिला दूंगा। लेकिन वह छोटी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि नहीं दूंगा, दूसरा दिला दूंगा। लेकिन वह बच्ची इतनी तेज थी कि संत के हाथों से वो लहंगा चुंदरी लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि आज तक मैंने राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं? यह सोचकर संत वहीं सीढ़ी पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत आए, पूछे, बाबा क्यों रोते हो? तो वो संत ने सारी कहानी उनको बताई। तो वो संत बोले, कोई बात नहीं बाबा, दूसरा बना कर लाना, पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन करते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाकर राधा रानी के दर्शन के लिए लेकर आए। रोना तो बंद हुआ पर मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोचते जा रहे थे, शायद किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों की पोशाक पहनना नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद पट खुलते ही संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुंदरी अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही राधा रानी पहनी थी। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से बोले, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से सीढ़ियों से लेकर भाग आई। श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर के लहंगा चुनरी लेकर भाग गई थी। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी की जय। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।